हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल देखने से पता लग चुका होगा कि आज का मेरा क्या टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जिसका हर एग्ज़ाम में वेटेज बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, यहाँ से हमेशा एक ना एक क्वेश्चंस ज़रूर आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ। एक बार आप सब बच्चे उन वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको पूरा बौद्ध धर्म समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने टॉपिक के बारे में बताया, बौद्ध साहित्य। दोस्तों, अगर आप किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो होता है उनके द्वारा लिखी हुई किताबें। चाहे हिंदू धर्म की बात कर लो, चाहे इस्लाम धर्म की बात कर लो, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म, किसी भी धर्म की बात कर लो, उन धर्म से रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी है और आप उस धर्म के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। हिंदू धर्म में आपको वेद मिल जाएंगे, गीता मिल जाएंगी। आप उनके बारे में पढ़ो, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो धर्म किस प्रकार का है। इस्लाम धर्म के बारे में आप पढ़ोगे तो कुरान मिल जाएगी आपको, आप वहाँ पर पढ़ लेना। और अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं तो उनको त्रिपिटक पढ़ना ज़रूरी होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध कहाँ गए, क्या करा, किस तरीके से उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया और किस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, ये सब जानकारी त्रिपिटक में है। त्रिपिटक का मतलब होता है ये 3 किताबें हैं, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं और तीनों ही पिटक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। बहुत सारे स्रोत है बौद्ध धर्म को जानने के लिए, जैसे मिलिंदपन हो, एक किताब है दीपवंश है, महावंश है, जातक कथाएं हैं, महावस्तु है, ठीक है। ये सारी की सारी जो किताबें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। आज हम इन्हीं किताबों के बारे में जानेंगे कि इन किताबों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर त्रिपिटक की बात करता हूँ तो त्रिपिटक का नाम सुनते ही आपको 3 चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगर मैं सुत्त पिटक की बात करता हूँ दोस्तों, तो सुत्त पिटक को विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्वकोश भी कहा जाता है, क्योंकि इसी किताब के अंदर महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन सभी उपदेशों और शिक्षाओं का यहाँ पर वर्णन है, ठीक है। और इसकी जो रचना की थी बौद्ध भिक्षु आनंद ने की थी, जो कि महात्मा बुद्ध के सबसे करीब माने जाते थे और महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को आने की अनुमति दी थी, वरना बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी। परंतु आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति दी थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। दोस्तों, सुत्त पिटक भी 4-5 प्रकार का होता है, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ये 5 और निकाय हैं जो कि सुत्त पिटक के ही प्रकार हैं। अगर मैं दीर्घ निकाय की बात करता हूँ तो इसमें महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेशों, उनकी मृत्यु और उनकी अंत्येष्टि का वर्णन मिलता है। मध्यम निकाय की अगर बात करता हूँ तो मध्यम निकाय में बुद्ध को, यानी कि महात्मा बुद्ध को कहीं जगह तो साधारण पुरुष बोला गया और बहुत सारी जगह इनको अलौकिक देवता के रूप में भी माना गया है। ये किसमें लिखा है? मध्यम निकाय में। अगर मैं संयुक्त निकाय की बात करता हूँ तो इसमें महात्मा बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्गों के बारे में पता चलता है और धर्म चक्र के बारे में पता चलता है। यानी कि अष्टांगिक जो मार्ग है, महात्मा बुद्ध ने बताया था कि अगर आप लोग अष्टांगिक मार्गों का कड़ी से पालन कर लोगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, यानी कि आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हो। और धर्म चक्र प्रवर्तन की भी चर्चा इसी निकाय में है।
दोस्तों अगर मैं खुद्दक निकाय की बात करता हूँ तो खुद्दक निकाय में जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है और अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 16 महाजनपदों की जो चर्चा है या उल्लेख है वो किस निकाय में है, तो अगुत्तर निकाय में। और अगुत्तर किसका निकाय है? अगुत्तर है आपका सुत्त पिटक का, ये ध्यान रखना आप लोग। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी, और इसी को विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं विनय पिटक की बात करता हूँ तो विनय पिटक की जो रचना की थी वो उपाली ने की थी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। किसने की थी? उपाली ने की थी। और इसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं के जो मठ होते हैं उनमें रहने वाले जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुणियाँ होती है, उनके अनुशासन से रिलेटेड जो भी बातें लिखी हुई है वो किस में लिखी है? विनय पिटक में। और जो अभिधम पिटक है जो अशोक के कार्यकाल में संकलित हुआ था, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति में पाटलिपुत्र में, उसमें महात्मा बुद्ध के जो धर्म उपदेश थे और उनके जो सिद्धांत थे उनकी दार्शनिक व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों ये तीनों पिटक हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये। और दोस्तों कुछ और किताबें भी हैं, जैसे दीपवंश है, महावंश है। ये दीपवंश और महावंश ये दोनों जो निकाय हैं ये दोस्तों श्रीलंका में लिखे हुए हैं, और वहाँ पर श्रीलंका का जो इतिहास है उसके बारे में उसमें वर्णन लिखा हुआ है। और दोस्तों दीपवंश और महावंश के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि जो अशोक थे उन्होंने शासन पाने के लिए, राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये दीपवंश और महावंश में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वन बाई वन सब समझाता हूँ। सबसे पहला क्या हमारे पास? जातक कथाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो जातक कथाएं आ गई। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जातक कथाओं की जो संख्या है वो 547 है, ये ध्यान रखना। इसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म और उनकी काल्पनिक कथाओं के बारे में जानकारी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म और उनकी काल्पनिक कथाएं किसमें? जातक कथाओं में लिखी हुई है। ठीक है, और ईसा के प्रथम शताब्दी तक इसकी रचना हो चुकी थी, और यह तथ्य सांची के स्तूप पर भी उत्कीर्ण है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची के जो स्तूप है वो सांची के स्तूप का जो वर्णन है वो किसमें? जातक कथाओं में। ठीक है, जातक कथाओं में लिखा हुआ है, ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको तीनों पिटक बता चुका हूँ। पिटक 3 प्रकार के होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, इनको त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर एक एक पॉइंट देख लें। गौतम बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना हुई थी। ठीक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का उल्लेख है, और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है, या इनकी विवेचना है। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है, बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने, जो इनके महाकवि थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, या बुद्ध चरित्रम के जो लेखक हैं वो कौन है? अश्वघोष है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के विषय में बहुत सारी जानकारी हमें देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दोस्तों देखो यहाँ पर दीपवंश और महावंश। ठीक है, ये श्रीलंका का पाली महाकाव्य, यानी कि श्रीलंका जो देश है उस देश के इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर लिखा इससे श्रीलंका के इतिहास के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक संबंध के कारण भारतीय इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ इसमें, दीपवंश और महावंश ये दोनों ही महाकाव्य थे जिसके अंदर अशोक को यह बताया गया कि इसने राजपाट पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि किस किताब में लिखा हो? दीपवंश और महावंश में लिखा हुआ है। मिलिंद पन्हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों याद रख लेना, मिलिंद पन्हो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक राजा था यूनानी राजा जिसका नाम था मिनांडर, ये आप ध्यान रखना, यूनानी शासक था मिनांडर। और एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन,
ये आपको ध्यान रखना है। मिनांडर और नागसेन के बीच बौद्ध मत पर जो वार्ता हुई थी उसका यहाँ पर वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना। इस बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रियन और भारत के पश्चिम भाग पर शासन करने वाले यूनानी सम्राट मिनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी किताब है या कौन सा साहित्य है जिसके अंदर मिनांडर और नागसेन का वर्णन मिला हुआ है। मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो किससे रिलेटेड है? आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दिव्यदान, ये भी इससे रिलेटेड है। दिव्यदान, इसमें कई राजाओं की कथाएं सम्राट अशोक और उनके पुत्र कुणाल से संबंधित है। इस तरह मौर्यकालीन इतिहास का भी यहाँ पर ज्ञान होता है। ये दिव्यदान है, महावस्तु है, दीपवंश है, महावंश है। इन चारों किताबों के अंदर, साहित्यों के अंदर अशोक के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे मैंने बताया, दिव्यदान में भी ये लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 जो भाई थे उनकी हत्या की थी और तब राजपाट इन्होंने संभाला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगुत्तर निकाय, जो कि आपका सुत्त पिटक का ही पार्ट है। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक था, ये मैंने टाइप किया हुआ है। और दोस्तों कुछ जो नोट्स है वो मेरे हैंड राइटिंग में भी है, अगर आपको समझ में आए तो वो भी देख लेना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से जाना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगर सुत्त पिटक की बात करता हूँ, इसे विश्वकोश भी कहा गया है। इसकी रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। इसके 5 प्रकार हैं। एक आपका दीर्घ निकाय, दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, तो इसमें जो महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश थे और उनकी जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण, और उनकी अंत्येष्टियाँ, इनके बारे में वर्णन है। इनकी जो अंत्येष्टियाँ थी वो 8 स्थानों पर गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक इसमें मध्यम निकाय, बुद्ध को कहीं जगह साधारण व्यक्ति के नाम से जाना गया। बुद्ध को कहीं जगह ये माना गया कि ये अलौकिक देवता हैं, यानी कि इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, संयुक्त निकाय, इसमें अष्टांगिक मार्ग और धर्म चक्र परिवर्तन की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद्दक निकाय, ठीक है, खुद्दक निकाय, इसमें जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। अगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षु को उपदेश में कही जाने वाली बातों का उल्लेख है, वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? विनय पिटक, इसमें बौद्ध मतों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। और इसकी रचना किसने की थी? उपालि ने। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हैं दोस्तों, आप कहीं भी देख लेना, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, सबसे अलग पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों, सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध साहित्य, यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे मिलिंद पन्हो है, इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बौद्ध मतों पर वार्ता होती थी, बातचीत होती थी, उसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, महावस्तु, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, 2-3 बार पढ़ना और अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ देखोगे और नोट्स नहीं बनाओगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। लास्ट में दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहें। और कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा सकूँ। दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, इनके लिए भी तैयारी कराऊँगा।